हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी के होस्ट वंदना सिंह। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से दादीसा पर ये इल्जाम लगा है कि असल में दादीसा ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए यहाँ पर गरीबों के घरों में आग लगा दी। यहाँ तक कि देव शेखावत को तो दादीसा के खिलाफ सबूत भी मिल चुके हैं और देव शेखावत ने अपने साथ अपनी असिस्टेंट जिसे बनाया है वो और कोई नहीं बल्कि दादीसा की बड़ी पोता बहू अरमान की पत्नी यानी कि अभीरा शर्मा है। जहां पर कि अभीरा दादीसा से ये कहते हुए नजर आए कि असल में अभीरा को दादीसा पर पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी अभीरा दादीसा से ये सुनना चाहती है कि असल में ये जो कुछ भी हुआ है, जो ये आग लगी है, जो गरीबों के घरों में आग लगी है, वो ये तबाही हुई है, इसके पीछे दादीसा का कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि दादीसा के खिलाफ तो कई सारे सबूत भी हैं। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि दादीसा अभीरा को ये कहते हुए नजर आती है कि असल में यहाँ पर दादीसा को अभीरा को कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। अभीरा दादीसा की मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकती है और अगर अभीरा ने ठान लिया है कि वो दादीसा के खिलाफ पोद्दार परिवार के खिलाफ जाएगी, तो यहाँ पर कोर्ट में जो केस है वो अभीरा के खिलाफ अरमान ही लड़ेंगे और ऐसे में यहाँ पर अरमान और अभीरा की आमना सामना होने वाला है कोर्ट में। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि कहीं न कहीं रूही की दूसरी शादी को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि जब से मानव की एंट्री की बात हुई है तब से यहाँ पर इसी बात का बार बार जिक्र किया गया कि असल में मानव कहीं न कहीं रूही के लव इंटरेस्ट बनने वाले हैं, जिनसे की होगी रूही की दूसरी शादी। हालांकि अभी तो रूही दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रूही आज भी करती है अरमान पोद्दार से प्यार और यहाँ पर रूही ने तो अरमान को भी ये कहा है कि वो नहीं चाहती है कि उसकी दूसरी शादी हो, जहां पर कि अरमान देते हुए नजर आ रहे हैं रूही का पूरा साथ। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर दादीसा असल में अरमान को ये कहते हुए नजर आती है कि अरमान को जाना होगा गोइंका हाउस और वहां जाकर मानव से मिलना होगा। अरमान को देखना परखना होगा मानव भारद्वाज को कि आखिरकार रूही के लिए वो सही लड़का है भी या नहीं। जब अरमान कर देंगे हामी तो उसी के बाद दादीसा करवाएंगी मानव के साथ रूही की दूसरी शादी और यही है रूही का भी फैसला। अब ऐसे में दादीसा की ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं अरमान, जहां पर कि अरमान और अभीरा तो चल देते हैं गोइंका हाउस की तरफ, लेकिन आधे रास्ते में अरमान ऑटो को वापस मोड़ देता है, जिसके चलते कि यहाँ पर बहस होती है अरमान और अभीरा के बीच, जहां पर कि गुस्से में अरमान ये कहते हुए नजर आता है कि असल में वो नहीं चाहता है कि रूही की दूसरी शादी हो। और अरमान की इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं अभीरा होती है काफी ज्यादा हैरान। इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर जब अभीरा ने दादीसा से ये पूछा कि असल में जो भी ये केस है, जो भी गरीबों के घरों में आग लगी है, क्या उन सभी में दादीसा का हाथ है। सिर्फ और सिर्फ अभीरा ने दादीसा से यही पूछा था, लेकिन दादीसा का कहना है कि असल में यहाँ पर दादीसा नहीं देना चाहती है अभीरा को कोई भी जवाब और अभीरा नहीं कर सकती है दादीसा की मदद। अगर अभीरा ने ठान ही लिया है कि वो पोद्दार परिवार के
खिलाफ जाएगी तो अभीरा की मुलाकात होगी कोर्ट में अरमान पोदार से, जहां पर कि अभीरा अपनी जिंदगी का जब केस ये लड़ते हुए नजर आती है तो भले ही अभीरा सच्चाई का साथ देती है लेकिन हो जाती है अपने परिवार के खिलाफ। वलासे में शो का यह एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अगर देव शेखावत की बात की जाए तो देव शेखावत भी अभीरा को ये केस तो देते हैं, लेकिन उससे पहले देव शेखावत अभीरा को ये बताते हुए नजर आते हैं कि कावेरी पोदार यानी कि दादिसा के खिलाफ कितने सारे सबूत हैं। यहाँ तक कि दादिसा की व्हाट्सएप चैट हो या फिर दादिसा के बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो, असल में उन सभी के जरिए इसी बात का खुलासा होता है और वो सारी की सारी इसी बात की तरफ करती हैं इशारा कि दादिसा ने ही उस जगह पर आग लगवाई है। वलासे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। साथ ही साथ आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर जहाँ रूही की दूसरी शादी की बातचीत चल रही है तो वहीं अरमान और अभीरा जब गोइंका हाउस जाते हैं तो यहाँ पर अरमान ये कहते हुए नजर आता है गुस्से ही गुस्से में अभीरा से कि वो नहीं चाहता है कि असल में हो रूही की दूसरी शादी और ना ही रूही ये चाहती है। ऐसे में यहाँ पर अभीरा अरमान पोदार की बातों को सुनकर हो जाती है काफी ज्यादा हैरान। वलासे में शो के आगे आने वाला एपिसोड में काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड ट्रैक सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इस शो में एक नई कहानी की भी होने वाली है शुरुआत। देखना दिलचस्प होगा कि असल में इस शो में किसकी होती है जीत, अरमान या फिर अभीरा की। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में इस शो में कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रैक अब पेश किया जाने वाला है जहां पर कि शिवम खजूरिया यानी कि रोहित की वापसी का ट्रैक दिखाया जाएगा, क्योंकि रोहित खुद ब खुद इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि असल में उनकी वापसी काफी ज्यादा शानदार और कई सारे ट्विस्ट के साथ होने वाली है। शो के आगे के एपिसोड में क्या कुछ और देखने को मिलेगा, असल में देखना जानना होगा, वो बेहद दिलचस्प। लेकिन इस शो को लेकर क्या है आप सभी की राय, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।